सर, कैसे हैं सर? सर मुझे आज ये पूछना था कि क्या जो पीयर प्रेशर होता है वो हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? क्या दोस्तों का जो दबाव होता है हमारे ऊपर उससे हम कैसे बचें? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम कोई बदमाशी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम उस बदमाशी को कर देते हैं क्योंकि दोस्तों के द्वारा कहा जाता है कि चलो करो करो इसको। तो इससे कैसे बचें इसके बारे में बताइए सर आज। ओके बच्चे, तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं पीयर प्रेशर के बारे में। पीयर प्रेशर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसे आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीयर प्रेशर है क्या। पीयर प्रेशर कहने का मतलब है बच्चों कि दोस्तों का दबाव। हम जिस समूह में रहते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे हमारे चारों लोग रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त हम पे दबाव बना के कराते हैं। जैसे आप लोग के क्लास में, आपके क्लास में होता होगा कि कोई बच्चा, अभी सभी बच्चे क्लास नहीं करना चाहते हैं और कुछ बच्चे क्लास करना चाह रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास नहीं करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अगर शाम के समय कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं और कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो अगर खेलने वालों की समूह ज़्यादा है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, तो एक आध दो जो पढ़ने वाले हैं उन्हें परेशान करेंगे चलो खेलने, चलो घूमने। तो इस तरह के दबाव को पीयर प्रेशर कहा जाता है कि जहाँ पे आपका समूह, आपका जो पीयर है वो आपके ऊपर दबाव बना रहा है। जी सर, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि बहुत बार मेरे दोस्त मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं और मैं उन्हें ना भी नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं सर जिसके कारण मैं उन्हें ना कह सकूँ। पीयर प्रेशर की जो अवधारणा है वो नई नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बहुत पुराने समय जब इंसान जंगलों में रहता था, उस समय भी समूह का दबाव उसके ऊपर हमेशा रहता था। अब ये दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। बहुत बार समूह के दबाव में हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं और बहुत बार समूह के दबाव में हम बहुत बुरे कार्य भी कर बैठते हैं। बच्चों, पीयर प्रेशर का सबसे ज़्यादा दबाव किशोर अवस्था में पड़ता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है आपकी, जब आप 15-16 साल के होते हैं, उस समय क्या होता है कि आप समूह से अलग नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों से अलग नहीं रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि दोस्त आपका मजाक बनाए। आप अगर दोस्तों से अलग रहेंगे तो सभी मिलके आपका मजाक बनाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है कि बहुत बार इसी अवस्था में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों की नज़रों में हम हीरो बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा दिखें, हम चाहते हैं कि सभी लोग हमको बहुत हीरो समझें। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि बहुत बार हम दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत रिस्की कार्य कर सकते हैं, जैसे कहीं से कूदना हो सके, चीटिंग करना हो किसी को परेशान करना हो। तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दोस्तों की नज़रों में अच्छा बनना होता है, अपने समूह में अच्छा बनना होता है। और ये जो कार्य हम करते हैं, इसका धीरे धीरे हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसी तरह से हम बनते चले जाते हैं और एक नकारात्मक व्यक्तित्व हमारा विकसित होता है,
जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। बच्चे पीयर प्रेशर का पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ये पॉजिटिव क्या होता है? इसमें ये होता है कि पीयर प्रेशर के दबाव के कारण बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं, रेगुलर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके दोस्त जाते हैं तो वो भी जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद उनकी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूव होता है, शैक्षिक प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद होता है कि उनके अंदर एक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। जब देखते हैं कि हमारे दोस्त सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक एक अंदर से भावना जगती है कि हम भी उस तरह से करें। कि अगर हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर नंबर हम कम लाएंगे, तो इसके कारण हमारे दोस्त हमें चिढ़ाना शुरू कर देंगे। इस स्थिति में क्या होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी पढ़ाई करते हैं, तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद होता है कि पीयर प्रेशर के कारण हमें खेल कूद पसंद होता है। बच्चों के साथ खेल के मैदान में हम जाते हैं। स्कूल के और भी अलग एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो पीयर प्रेशर का बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव भी है। हम बात करते हैं, ये तो हुआ पीयर प्रेशर का पॉजिटिव। अब बच्चों, पीयर प्रेशर का निगेटिव क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है उसके ऊपर समझते हैं। ये पहला प्रभाव होता है बच्चों की इस एज में, जब 15-16 साल के आप होते हैं, तो दोस्तों के दबाव में नशीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान करना। उसके बाद होता है कि आप स्कूल कक्षा से भाग जाना, क्लासेस नहीं करना, परीक्षा में नकल करना, और छोटी एज में ही बड़ों जैसा कार्य करना। उसके बाद होता है बच्चों की इस एज में पीयर प्रेशर के दबाव के कारण हम अपने वज़न को भी लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है तो कम करना, क्योंकि दोस्त हमें चिढ़ाए नहीं। अगर वज़न कम है तो उससे ज़्यादा करना। तो वज़न को लेके, अपनी सुंदरता को लेके, तो इस स्थिति में क्या होता है कि दोस्तों के दबाव के कारण हम अपने वज़न बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ गलत दवाओं का भी सेवन करने लगते हैं। सुंदरता के लिए भी बहुत सारे साधनों का प्रयोग करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो पढ़ने का समय होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। कुछ बच्चे पीयर प्रेशर के कारण माता पिता की जेब से पैसे भी चुराते हैं, और बहुत बार पीयर प्रेशर के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ों में जाना पड़ता है बच्चों को। ये सब चीज़ें पीयर प्रेशर के कारण हमें करना पड़ता है, हमसे होती है। अब हम बच्चे बात करते हैं कि इससे हम बचे कैसे। जो दोस्तों का दबाव है, दोस्तों का जो समूह है, अगर वो हमसे कोई कार्य करवाना चाहता है तो उससे हम कैसे बचें, इसे समझते हैं। जी सर, ये तो मैं जानना ही चाहता हूँ। बच्चे, सबसे पहला टॉपिक है कि आपको इनकार करना आना चाहिए, आपको ना बोलने आना चाहिए। क्योंकि हाँ बोलना बहुत आसान है। हमारी शिक्षा ऐसे मिलती है कि हम हर बात में हाँ, ये करोगे हाँ कर देंगे, ये करोगे हाँ, लेकिन ना हम नहीं बोल पाते। तो इसका फ़ायदा जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो बुरे दोस्त होते हैं, वो उठाते हैं। तो आपको इनकार करना आना चाहिए, आपको इनकार करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई कार्य गलत है, अगर आपका दोस्त, आपके दोस्तों का समूह आपसे कोई काम गलत करवा रहा है, तो उसे तुरंत मना कर दें। कहें कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ना करना आपको सीखना होगा। अगर बच्चों, दूसरा टॉपिक है कि अगर आपके ऊपर लगे कि आपके जो दोस्त हैं कोई गलत कार्य करवाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो उससे तुरंत आप अपने काउंसलर
से बातें कीजिए, अपने टीचर से बातें कीजिए, अपने माता पिता से बातें कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके दोस्त आपको ये गलत कार्य करवाने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए, और उससे आपको परेशानी हो रही है। तो पहला चीज़ है, हमें ना कहना चाहिए बच्चों कि हमें ना बोलने आना चाहिए कि हम नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है, इसकी जानकारी आप अपने बड़ों को दीजिए कि आपसे कोई इंसान गलत कार्य करवाना चाह रहा है। तीसरा टॉपिक है बच्चे कि जब भी आप दोस्तों का चयन करें तो हमेशा अच्छे दोस्तों का चयन करें, क्योंकि जैसे दोस्तों का आप चयन करेंगे आपकी गाड़ी उसी दिशा में जाएगी। अगर बुरे दोस्तों का चयन करेंगे तो वह जाहिर सी बात है बुरे तरीके से उसे आगे बढ़ाएंगे। अगर अच्छे दोस्तों का आप चयन करेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आपको अच्छी जगह लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कि हमें यहाँ पे है बच्चों कि हमें दोस्त जो भी चुनना है अच्छे चुनना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 2 महीने तक 5 बुरे दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो 2 महीने के बाद आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। अच्छी संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी धीरे धीरे हमें भी उस कार्य में मज़ा आने लगेगा। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे हमें अच्छे कार्य में मज़ा आने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे दोस्त रखते हैं, ये हमारे ऊपर है और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बुरे दोस्त रखेंगे तो उसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। और कुछ बातें मैं गार्जियन को भी कहना चाहूँगा कि इस समय क्या है कि बच्चे बहुत जल्दी दिशा विहीन हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपने बच्चों को समय देना है। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये हमें देखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ ही आगे चल के बहुत बड़ी गलतियों में बदलती हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे किन के साथ रह रहे हैं। जिनके साथ रहेंगे वो उसी प्रकार का काम करेंगे और उसी प्रकार का वो हो जाएंगे। तो गार्जियन को बच्चों पे भी ध्यान देना है कि कैसे वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चे, ये कुछ टॉपिक था कि पीयर प्रेशर क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो बच्चों, जब भी आप अपने दोस्तों का चयन करें, अच्छे दोस्तों का चयन करें। अगर आपको लगे कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो इसकी जानकारी तुरंत आप मुझे दें, अपने क्लास टीचर को दें, हाउस मास्टर को दें। हम सभी आपके साथ हैं। किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य कभी भी ना करें दोस्तों के दबाव में। और यही है बच्चों पीयर प्रेशर से बचने का तरीका, और आपको ना करना आना चाहिए। थैंक यू सर। अब कभी भी मुझे लगेगा कोई चीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर कोई दोस्त मुझसे गलत करवाना चाह रहे हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा। ओके बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे। और आप सभी हमें बताइए कि कौन कौन ऐसी समस्याएं हैं जिनसे अभी आप परेशान हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, लिखिए, जिससे मैं उस टॉपिक पे आपको अच्छी वीडियो दे सकूं, अच्छा क्लास हो सके। और किसी भी तरह का कभी भी कोई परेशानी हो बच्चे, आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। मैं आप सभी को कॉल करता हूं, सभी से बातें हो रही हैं। लेकिन आपको जब भी तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कॉल कीजिए बच्चों।